अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुनैद सादिक। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th न्यू बुक जो हमारे पास है। तो ये बुक हमारे पास ये है कि सॉरी एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 में हमें ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले बेटा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारे पास, भी याद रखनी है आपने। ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले कि इक्वेशन हमें इस फॉर्म में गिवन है, यानी रूट दिए हुए एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इरेगुलर शेप में पड़ी हुई है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस 3, फिर ये 2 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5। बेटा हम एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 के साथ करेंगे तो 3x, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, माइनस 2 3 ज़ार 6 और प्लस 5 इधर आके माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से 2x निकालेंगे तो 3 माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद हो, एक्स वाली टर्म मौजूद हो, सी कांस्टेंट में मौजूद है। यहाँ पे एक्स वाली स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है, एक्स वाली टर्म मौजूद है और कांस्टेंट में मौजूद है। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है। इसी तरीके से इसका दूसरा हमारे पास है, पहले तीसरा कर लेता हूँ तो स्पेस कम है इसलिए। तीसरा हमारे पास है x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो बेटा हम लोग इसको क्या करेंगे, x ऐसे ही रखेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर, x को अंदर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस एक्स। अब आपने इसको उधर लेके चले जाएँ तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, और एक ही जाके माइनस एक्स हो जाए इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो इसका दूसरा पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, देखें लिखा हुआ है x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। बेटा हम लोग ये करेंगे कि इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी फार्मूला ओपन कर लेंगे, और फिर हमारे पास देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर किस इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर किस इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ इतनी चेंजिंग होती है कि माइनस में यहाँ माइनस आ जाता है तो यहाँ भी माइनस होगा, अगर प्लस यहाँ प्लस है तो इधर भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, a की जगह आपके पास x है, b की जगह आपके पास 5 है, यानी a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह x, b की जगह आपके पास क्या है 5 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस अंदर ब्रैकेट लगा लेते हैं, a यहाँ पे 2x है, a स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि सेंटर में प्लस था तो हमने प्लस वाला फार्मूला लगाया, प्लस 2, a हमारे पास क्या है 2x, b हमारे पास 4 है और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 10, 10x प्लस 25 माइनस 4x स्क्वायर और 2 2 4, 4 4 16 प्लस 16x और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 नहीं सॉरी इक्वल टू 7, यहाँ पे भी आ जाएगा इक्वल टू 7। अब बेटे 7 को इधर शिफ्ट भी करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16x माइनस 16
और +7 इधर आके -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -10x और -16x -26x, दोनों माइनस करे हमने ऐड कर लिए, लेकिन x 4x स्क्वायर भी है ना, तो 4x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर निकालेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, -3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे -10x और -16x -26 +25 और -6 और 7 कितना हो जाएगा, प्लस 16 है, 16 और 23 आ जाएगा, 23 इज इक्वल टू 0। बेटा -3x स्क्वायर -26x 25 में से वो निकाल लें +2 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट होगी। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमसे वो ये कह रहा है कि आपने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको बाय फैक्टोरिंग मेथड से आपने इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है जी, मतलब फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे देखें आपके पास पहली इक्वेशन के मैंने x-4 x-1 और x-4 इज इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं x-1 इज इक्वल टू 0 और x-4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। तो रूट्स आपके पास आ गए, जो आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 क्या आपके पास पार्ट ये कि x के -4x + 4 इज इक्वल टू 2x - 7 का होल स्क्वायर। बेटा आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले x स्क्वायर ऐसे लिखना है -4x + 4, और ये वही फार्मूला भी मैंने आपको बताया था कि होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेना है। तो होल स्क्वायर का फार्मूला किसके ऊपर होता है, a² - 2ab + b स्क्वायर। यहाँ पे a 2x का स्क्वायर -2 फार्मूले का 2x, b आपके पास 7 है और +7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें क्या हो जाएगा, आपका x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आपके पास ऐसे ही आ जाएगा -4x + 4 और इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -2 2 4 7 4 28 x + 49। बेटा सबको इस तरफ लेके आ जाओ, x स्क्वायर -4x + 4 -4x स्क्वायर + 28x -49 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखना है कि इस लाइक टर्म जो है x स्क्वायर और x -4x स्क्वायर कितना बच जाएंगे, -3x स्क्वायर। ठीक है जी, और -4x + 24x, तो यानी +28x में से अगर 4 निकाल दें 24x। ठीक है जी, +4 है और +49 है, तो आ जाएगा -45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x के माइनस कॉमन ले साइन चेंज हो जाएगा, -8 3 24x और जी, और माइनस बार कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको ये उधर जाके जो हमारे पास है -3 जो है ये कभी भी 0 के इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट कि हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -8x + 15 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म जब ब्रेक करेंगे इसकी तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है x स्क्वायर -8x + 15। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने, आपने क्या करना है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिख देना है 15x स्क्वायर। ठीक है, + 15x स्क्वायर। अब आपने ऐसे करना है कि दो फैक्टर कैसे ढूंढने हैं कि दो नंबर ऐसे आपने देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15x स्क्वायर है, प्लस और माइनस करें तो -8x है। सबसे पहले 15 किस किस नंबर से आता है, 15 तो आ सकता है कि अगर हम 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 15 आ सकता है कि अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना हो जाएगा 15। अगर यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो ये तो 16 बन सकता है, अगर माइनस करते हैं तो 14 बनेगा। इसका मतलब इसको तो हम नहीं लेंगे फैक्टर के तौर पे। 5 3 15 होता है, लेकिन अगर 5 + 3 करें तो कितना आ जाता है 8। यहाँ पे हमें -8 चाहिए तो हम क्या करें, इसके साथ माइनस लगा लेंगे, इसके साथ माइनस लगा लेंगे तो -8 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है हम ये वाले फैक्टर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x के -5x -3x और +15 आपके पास ऐसे आ गए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास क्या करना है बेटा, इन दो में कॉमन लेना, आप इन दो में कॉमन लेना, x कॉमन लो, x -5 और -3 कॉमन लेंगे, x -5 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखें, जब मैंने माइनस कामन लिया तो अंदर साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फिर दोबारा समझा देता हूँ ये वाला स्टेप कि मैंने x कामन लिया, दोनों में x कामन था, तो यहाँ पे 2x² था तो एक x अंदर बच गया x कामन लेने से, और यहाँ पे 5 बच गया क्योंकि x वो बाहर ले लिया था मैंने। यहाँ -3 है, यहाँ पे देखें x रह जाता है बाकी, -3 जब कामन लेंगे तो 3 के टेबल में 15 कब आता है, 3 5 15, ठीक है। अब आपके पास ये और ये सेम आ गए, यानी x - 5 और फिर x और x -3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब बेटा आप लोगों ने फिर क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने कैसे, कि यहाँ पे x - 5 इज इक्वल टू, ये भी इक्वल टू 0 हो जाता है और ये भी इक्वल टू 0 हो जाता है, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5 इधर आके +5 हो जाएगा, एक रूट ये आ गया और एक आपके पास आ गया ये 3। यही आपका इसका आंसर था। अब इसका क्वेश्चन 2 जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ ही है, और क्वेश्चन 2 तो मैंने करवा दिया है, 3 इसका कोई और ऐसा मुश्किल पार्ट तो है नहीं, लेकिन अब लास्ट वाला जो पार्ट है इसका, वो उसको हम कोशिश करते हैं कि वो हमारा हो जाए। अब उस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले हमारे पास ये है कि 2x + 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x² + 529 डिवाइडेड बाय 16। बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले अंदर ही आप एलसीएम ले लें, तो हम 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, इसको 4 को इधर मल्टीप्लाई, 4 2 8x और 1 7 और स्क्वायर आप ऐसे लिखा रहने, यहाँ पे आ जाएगा 48x² + 529 डिवाइडेड बाय 16। बेटा आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि 8x + 7 होल स्क्वायर अलग करना है, नीचे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, यहाँ पे आप 48x² + 529 डिवाइडेड बाय 16, ये 16 और 16 आप यहाँ से कैंसिल कर दें, आपके पास ये होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, यानी 8x² + 2